जी, ओम शांति। हाँ जी, वरदान करें आज का। साइलेंस में बहन शुरू कीजिए। अपने हाँ जी, ओम शांति बहन। हाँ जी, ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। ठीक है। आज का वरदान है साकार मुरली का। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बहुत ही अच्छे से बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। विजयी यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। तो संगठित रूप से बाबा योग करने के लिए कह रहे हैं, और ये फैक्ट है। आज भी किसी की क्रिया में गए थे, कोई भाई है, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा शिवरात्रि वाले दिन ही। तो वहां पे भी यही बताया कि जब संगठित रूप से कोई भी प्रेयर की जाती है तो वो प्रेयर भी कबूल होती है। और जब संगठित रूप से इतने सारे ब्राह्मण उस ऑल माइटी से पहचान के, उसके सत्य स्वरूप को जान के, उसकी शक्तियों की किरणें उससे लेके फैलाएंगे, तो सिद्धि नहीं होगी, शुद्धि नहीं होगी। उससे ज्यादा शुद्धि तो हो ही नहीं सकती। तो स्लोगन है आज का, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। क्योंकि अगर सच में दिल से बाबा की याद में रह के जो सेवा की जाती है ना, उसी समय मन इतना हल्का रहता है, इतनी खुशी होती है कि सबको उसका अनुभव है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, तो मान लिया मैं सदा विजयी आत्मा हूं, और स्मृति में रखा बाप को निरंतर याद करना है, बाबा का मददगार बनना है। चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा की याद से ही गोल्डन एज बुद्धि बनेगी। और सेवा की पॉइंट ली, श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट सबको बताना है। गीता का भगवान परम पिता, शिव भगवान अनुवाच, सबको बताना है कि गीता किसने लिखी है। परम पिता शिव भगवान अनुवाच। बाबा ने बोला कि जब तक परम पिता नहीं बोलोगे ना, तो शिव भी कईयों का नाम है, इसलिए परम पिता शिव भगवान अनुवाच बताना है। सदा बाप की सर्विस में तत्पर रहना है, सबको ये बताना है। दूसरों का भी कल्याण, दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताना है। और जो धारणा की पॉइंट ली, बाबा का मददगार बनना है, बाप को याद करना है और औरों पर भी रहम करना है। तुम बाप को याद करोगे तो पावन बन जाओगे। हमें सच्ची प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप के साथ। और चेकिंग की पॉइंट ली कि यहाँ इस दुनिया में देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा है या इधर उधर भटकता है। नहीं, ये कल का था, सॉरी। ज्ञान का दान करती हूँ, कितनी मेरी बाप से प्रीत है, किसी भी देहधारी से तो प्रीत नहीं है। और जो योग का पॉइंट लिया, अशरीरी हो, प्यारे शिव बाबा की याद में बैठे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन।
सॉरी अनीता बहन, आज के जो सुमान लिया, मैं एक बाप से प्रीत रख, निरंतर बाप की याद में रहने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि बाप की याद में कभी रुकना नहीं है। हमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा भी कहा जाता है। धारणा का पॉइंट था कि एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सेवा का पॉइंट कि सिर्फ अलग और बेकार राज समझाना है जो बहुत सहज है। चिंतन, बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। स्मृति, हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो, हमें अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा हम ब्राह्मणों का क्या कल्चर है कि सदा चेहरे पे मुस्कुराहट है। चेकिंग, किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है, क्योंकि बुद्धि बार बार उधर ही जाती है। आज बाबा ने जो है बहुत सूक्ष्म बात बता दी, हम किसी का गिफ्ट लेते हैं तो वो बार बार जब भी कभी हम उसको सामने देखते हैं या उसे यूज करते हैं तो बुद्धि उधर ही अटकती है, इसलिए बाबा ने आज इस चीज की भी समझाने दी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं सदा विजयी और निर्विघ्न आत्मा हूँ। चिंतन का पॉइंट लिया कि जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा प्रीत की भी अच्छी करेंगे। जिनकी जास्ती प्रीत होगी वह प्रीत की यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। स्मृति का पॉइंट रखा कि बाप को प्रीत बुद्धि बन याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। प्रीत अच्छी रखेंगे तो सर्विस भी अच्छी होगी और विजयंती बनेंगे। धारणा का पॉइंट लिया कि सदा ध्यान रहे कि माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर पार ना कर दे। कभी भी बाप से रूठना नहीं है और सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंचा बनाना है। नशे का पॉइंट लिया कि बाबा सबका कल्याण करने आए हैं तो हमको मददगार बनना और इस नशे में रहना है कि प्रीत बुद्धि की ही विजय है और हमें प्रीत बुद्धि ही बनना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि हमारा बुद्धि योग एक शिव बाबा के साथ ही है ना, शरीर के साथ किसी या अपने को कितना अशरीरी आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं। सेवा में पॉइंट लिया कि परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनने की सेवा करनी है। और एक बहुत अच्छा ये जो पॉइंट अभी अशोक भाई ने भी बताया कि आज बाबा ने कहा है कि सत्यता और सभ्यता रूपी जो कल्चर है इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसी कल्चर से सभ्यता और सत्यता होगी बाबा के बच्चों में, हम ब्राह्मण आत्माओं में, तो ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, सत्यता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और किसी को पॉइंट्स करने हैं शेयर? अभी नहीं। नहीं तो फिर अव्यक्त मुरली लेते हैं। यदि कोई है तो शुरू कर दीजिए। हाँ जी। यदि कोई और नहीं शेयर कर रहा तो आप शुरू कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, आज 7 अप्रैल 1983 की मुरली है। बाबा ने माताओं से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने माताओं को दो बातें विशेष, बाबा ने कहा स्नेही माताओं को दो बातें बाबा ने बोली। क्या? एक तो कि सदा लौकिक में रहते अलौकिक स्मृति रहे, और सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, और बाबा ने कहा सबके प्रति आत्मिक भाव की स्मृति। ये नहीं कि मेरे बेटे के बुद्धि चेंज हो जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरा फलाना ज्ञान में आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, नहीं, सर्व के प्रति शुभ भावना। बाबा ने कहा है जब आत्मिक भाव होगा, शुभ भावना होगी, बाबा कह रहे हैं जब आप ऐसी भावना से उनको वाइब्रेशंस नहीं देते ना, तभी
आपकी सेवा सफल नहीं होती। इसलिए सर्व के प्रति रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना सर्व के कल्याणकारी हो। तो बाबा ने कहा मेरापन जो है ना वो कल्याण की दृष्टि नहीं दे सकता, ये बाबा ने यहाँ कहा। फिर बाबा ने कहा कि जो पुरुषार्थ है ना उसमें थकना नहीं है, क्योंकि कभी बाबा ने कहा दिल शिकस्त भी नहीं बनना है। निश्चय बुद्धि हो मेरेपन के संबंध से बाबा को याद करना है। बाबा ने यहाँ बहुत अच्छे से बताया कि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, बाबा ही मेरा है, मैं बाबा के साथ ही सर्व संबंध निभाने वाली हूँ। ये बातें बाबा ने कहा सदा याद रखनी है। मैं बाप की हूँ, बाप ही सदा मेरा साथी है। तो अभी डिटेल में लेते हैं मुरली। माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के दो अनमोल बोल। हलचल से परे ले जाने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले, आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष दो बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप के शिक्षा की सौगात सदा साथ रखना। एक है सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ, बाबा ने कहा मेरा बच्चा मेरा पति इसका कल्याण हो, नहीं, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं, बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले साथी बने। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ या आश क्यों रखते हो? इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। इसीलिए संकल्प बल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले? इसीलिए यह कंप्लेंट चलती रहती है। एक मुरली में बाबा ने बोला था जब सर्व के लिए बोलोगे ना, पूरे विश्व के लिए, तो विश्व में तुम्हारा परिवार भी तो आ जाएगा। ये बाबा ने समझाने दी थी। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, बहुत मेहनत की है, वाह, या तो कभी बदलना ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। देखो बाबा ने बता दिया कि वो ज्ञान में क्यों नहीं चल पा रहे, क्योंकि उनकी अभी भक्ति खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश ना हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। अरे क्या हो गया, एक मिनट, क्या हुआ? ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। बाबा कह रहे हैं अपने महत्व को जानो। तो बोल, दो बोल क्या याद रखेंगे? नष्टो मोहा, बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हूं, बाप सदा साथी है।
बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं, यह तो याद पड़ सकेगा ना। बस यही दो बातें विशेष याद रखना। बाबा ने कहा, हर एक यही समझे कि बाप दादा हर एक शक्ति व पांडव से यह पर्सनल बात कर रहे हैं। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। सभा में होते हुए भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं, पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। वाह मेरे बाबा, समझा। एक एक बच्चे को एक दो से ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आते हो ना। प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं। झोलियां भर लो, बाबा स्नेह की खान दे रहा है, जो कभी खत्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया क्या? मिलना, बोलना और लेना, यही चाहते हो ना। अच्छा, ऐसे याद प्यार दे रहे हैं बाबा। सर्व हद के संबंध से न्यारे, सदा प्रभु प्यार के पात्र, नष्टो मोहा, विश्व कल्याण के स्मृति स्वरूप, सदा निश्चय बुद्धि विजयी, हलचल से परे अचल रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। पार्टियों के साथ अब बाबा बात कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप से मुलाकात। बाप के बधाई का पात्र बनने के लिए माया को विदाई दो। सदा अपने को बाप के साथी अनुभव करते हो। जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उसको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती। माया को विदाई दे दी है, कभी माया की मैमानी तो नहीं करते। जो माया को विदाई देने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। अगर अभी तक विदाई नहीं दी तो बार बार चिल्लाना पड़ेगा, क्या करें कैसे करें। इसीलिए सदा विदाई देने वाले और बधाई पाने वाले ऐसी खुश नसीब आत्मा भव। हर कदम बाप साथ है तो बधाई भी साथ है। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम, जो सोचा नहीं था वो पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए। सदा इसी भाग्य को याद करो। अनेक मेरा मैला बना देता और एक मेरा मैलापन समाप्त कर देता। मेरा बाबा हो गया तो सब खत्म मैलापन। सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हो। जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए, जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। डिफरेंस बाबा बता रहे हैं कि भक्त खोए हुए रहते हैं, उनके लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज मेरी, ये मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा और सब मेरा खत्म, और मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। देखो बाबा को सब प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में?
बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वह आपने जान लिया और पा लिया। वह बेचारे तो नेति नेति करके चले गए, जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, ये कह दिया उन्होंने। आपने सब कुछ जान लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। अब बाबा आगे बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं हमारे लिए। बीमारी की सहज दवा, खुशी की गोली और इंजेक्शन। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर ले सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वो लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। जब ये नॉलेज हो गई कि ये शरीर के हिसाब किताब है, ये तो चुप तो होना ही है, बाबा साथ है, बाबा की शक्तियां साथ हैं, तो वो बीमारी फिर उतनी बड़ी नहीं लगती। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। बाबा बता रहे हैं सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्ट लीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। ये वर्ड पहली बार मैंने मुरली में सुना है। जैसे शुरू में संदेशियां जाती थी, एक या 2 दिन भी वतन में रहती थी। ऐसे ही कुछ भी हो तो वतन में आ जाओ, बाप दादा वतन से सैर कराते रहेंगे, भक्तों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्र लगवा देंगे। तो कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो वतन का निमंत्रण आया है, बीमारी नहीं, ऑर्डर है। प्रश्न है आज का, सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? उत्तर, योगी जीवन अर्थात सदा सुख में जीवन। तो जो सहज योगी हैं वह सदा सुख के झूले में झूलने वाले होते हैं। जब सुख दाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। तो सुख के झूले में झूलते रहो। सुख दाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। दूसरा प्रश्न है, बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी है? सब कुछ बताता है बाबा। उत्तर दे दिया बाबा ने, अपने अनुभव के आधार पर। अनुभव की कहानी सबको सुनाओ। जैसे घर में दादी व नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, ऐसे आप भी अनुभव की कहानी सुनाओ। क्या मिला है, क्या पाया है, यही सुनाना है। यह सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है। याद और सेवा में ही सदा तत्पर रहो, यही है बाप समान कर्तव्य। आज साकार मुरली में भी बाबा ने सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया है कि सच्ची प्रीत है तो बाबा को याद करो, सबको कल्याण का रास्ता बताओ। ओम शांति। भी बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे।
हाँ जी, ओम शांति। पहला प्रश्न प्रीति बहन के लिए है। आज बाप दादा माताओं को विशेष दो बोल कौन से सुना रहे हैं जो सदा बाप की शिक्षा की सुबात साथ रखना। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली। तो बाबा ने यही बताया कि एक तो सदा लौकिक में ना अलौकिक स्मृति रखनी है और सेवाधारी की स्मृति रखनी है। सदा ट्रस्टीपन की स्मृति रखनी है और सर्व के प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। इसमें बाबा ने यही बताया कि जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते या बोलते हैं ना, तो वैसे ही जो भी हमारे लौकिक परिवार है, निमित्त में लौकिक परिवार है ना, जो सराउंडिंग में जो भी है, उन सब के प्रति भी ना हमें शुभ भावना रखनी है और उनके लिए ना हद में नहीं आना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, इसका कल्याण हो, लेकिन सबका कल्याण सोचना है। अगर मेरापन आता है ना, तो आत्मिक दृष्टि और कल्याण की दृष्टि नहीं दे सकेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि ये ना सोचे कि मेरा पति बदल जाए, मेरा बच्चा बदल जाए, या घर वाले साथी जो भी होते होंगे, बांदेलियां वगैरह, उनके लिए कह रहे होंगे शायद, वैसे माताओं के लिए कहा है बाबा ने। तो सिर्फ उन आत्माओं से आस नहीं रखनी है। तो बाबा ने यही कहा कि अगर हम हद की दीवार में रहेंगे ना, तो जो शुभ भावना या कल्याण की शुभ इच्छा है ना, उन आत्माओं तक नहीं पहुंचेगी। हमें सभी के लिए सोचना है। तो बाबा कह रहे कि ये कम सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होएगा। इसलिए थकना नहीं है। तो ये नहीं करना कि ये हमने तो इतनी मेहनत की, ये तो बदलता ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनना है और निश्चय बुद्धि होकर मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर चलना है। ऐसे कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षता लेने के लिए भक्ति का हिसाब किताब, जिनकी जितनी भक्ति का रह जाता है तो चुकतू होने में समय लगता है। इसलिए धीरज धर के साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर निराश ना होते हुए चलना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन के लिए। बेहद की आत्मिक दृष्टि रखने से क्या होगा। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली आज की। एक वर्ड पापा का। बाबा कह रहे हैं कि सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। जब हम बेहद की आत्मिक दृष्टि रखते हैं, सबको, सामने वालों को आत्मिक दृष्टि देखते हैं और खुद को भी, तो भाई भाई के संबंध की वृत्ति हो जाती है कि आत्मा भाई भाई है। तो फिर किसी भी आत्मा के प्रति जब हम शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो इसे प्रसार से थको नहीं। ये ना कहो कि बहुत मेहनत की है, ये तो बदलना ही नहीं है। दिलचस्प भी नहीं होना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। जब हमारा मेरापन आ जाता है ना, तो हम दिल शिकस्त होता है ना कि क्योंकि हमारा कोई अपना नहीं बदल रहा, मान लो, तो लगता है कि क्यों नहीं बदल रहा, बदल जाए। तो बाबा कह रहे उससे न्यारे होते चलो। तो कोई कोई आत्मा को ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब किताब नहीं हुआ है पूरा। तो इसलिए बाबा कह रहे धीरज धरो। अगर हम किसी को बता रहे हैं और वो नहीं भी आए, कितने लोगों को समझाए, नहीं आए, लेकिन इसलिए धीरज धरो और साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश ना हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्मा को देते रहो। फिर भी शांति का और शक्ति का सहयोग बाबा कह रहे हैं उन्हें वाइब्रेशन देते रहो। बाबा से किरणें लेकर उनको देते रहो, कभी आ ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने, जो हमारा लौकिक परिवार है उसमें भी हम अलौकिक, उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखें ना, कि मेरा पति है या मेरा बच्चा, ऐसे ना देखें। तो डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। बाबा कह रहे डबल सेवाधारी हो गया ना हम, जैसे हम ट्रस्टी चलते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उन बच्चों का बहुत बड़ा महत्व है। और अपने महत्व को जानो। तो हमें कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि दो बोल जो क्या याद रखने हैं, बाबा ने बताया कि नष्टो मोह, बेहद संबंध की स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हूँ, बाप सदा साथी। क्योंकि जब हम नष्टो मोह होते हैं तो बाबा से प्यार आता है ना, और सबसे भी प्रेम ही होता है। और बाप तो सदा साथ है ही, जब मैं बाप की हूँ तो बाप के साथ सब संबंध निभाने हैं। यह तो याद है ना, बाबा कह रहे हैं। तो बस यही दो बातें विशेष याद रखना है। हर एक यही समझे कि बाबा हर एक शक्ति और पांडव से पर्सनल बात कर रहे हैं। ये बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी मुरली में। बाबा कह रहे हैं, सब कहते हैं ना, तो यही सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है। तो बाबा कह रहे हैं, सभा में होते हुए भी
बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं, पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। तो हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से ज्यादा प्यार दे रहे हैं बाबा बच्चों को। तो इसलिए आते हो ना, बाबा कह रहे प्यार मिलता है सौगात मिलती है, बात सही है। तो बाबा कह रहे प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं। तो लूट लो, ले लो, बस झोली भर लो, बाबा कह रहे हैं। तो कभी भी खत्म नहीं हो। तो कुछ रह गया, बाबा कह रहे मिलना, बोलना और लेना, ये सब चाहते हो ना, ये सब मिल गया। बाबा ने हमें इतना सब कुछ दे दिया, सारे गुण शक्तियां, प्यार, इतना, तो कोई कमी तो नहीं रही ना। तो बाबा ये इसमें कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे से बताया रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए। बाप के बधाई का पात्र बनने के लिए क्या करना है? ओम शांति। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, खास तौर पर हम प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सुंदर और सही, मतलब साधारण भाषा में जो है बाबा ने हम बच्चों को बहुत समझानी दे दी है। और इसी में कभी कहा है बाबा ने, बधाई का पात्र बनने के लिए सबसे पहले बाप को अपने साथ अनुभव करें। जब सदा बाप जब शक्तिमान अपने बाप साथ है तो माया को ऑटोमेटिकली विदाई हो जाएगी। क्योंकि जब बाप सर्वशक्तिमान बाप है, उसकी प्राप्ति का हम सदा अपनी स्मृति में चिंतन मन करते रहेंगे तो माया नहीं आ सकती, माया किसी भी रूप में माया नहीं आ सकती। और इसी प्रकार जो बाबा ने कहा है कि अगर माया साथ रहती है तभी तो मुझसे बार बार मुझसे बोल निकलते हैं, क्या करें कैसे करें, हो नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दुविधा में रहते हैं। तो ये निशानी है, अगर इस तरह क्या करें कैसे करें ये दुविधा बार बार आती है तो इसका मतलब अभी बाप को साथ नहीं रखा है, माया अपना जोर डाल रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सदा सर्वशक्तिमान बाप को अपने साथ रखो और स्मृति में रहे कि जो कुछ पाना था हमने पा लिया, सब प्राप्ति से रूप हो गए। और सदा अपने भाग्य को कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, बाप की गोद में पलने वाली आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे अपने स्वमानों से अपने आप को सदा सारा दिन चिंतन में रखें। इस प्रकार माया को विदाई हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी शुक्रिया अशोक भाई साहब, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों बहनें नहीं है, रजनी बहन और रानी बहन। अनेक मेरा मैला बना देता है और एक मेरा मैलापन समाप्त कर देता है। कोई इसका आंसर ले सकता है? सुमन बहन आपका नेक्स्ट टर्न है, आप भी ले सकते हो ये क्वेश्चन। अनेक मेरा मैला बना देता है और एक मेरा मैलापन समाप्त कर देता है। बाबा ने कहा कि सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं, जैसे सागर में समा जाते हैं। तो एक बाबा के स्नेह में हम समाये रहते हैं और सदा समाये रहते हैं। तो जो दुनिया की, बाबा कहता है, सुध बुध नहीं रहती, कि बाबा का स्नेह ही इतना है, प्यार इतना करता है बाबा हमारे से, और हम भी बाबा को इतना प्यार करते हैं। तो स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों में क्या होता है, सहज ही परे हो जाते हैं। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, सहज योगी बाबा बना रहा है ना, सहज योगी बन जाते हैं और मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब आसान हो जाते हैं। और भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं। और हम देखते भी हैं, क्योंकि अब हम जब ज्ञान में चलते हैं और भक्ति और ज्ञान का हम फर्क महसूस भी करते हैं। हम कैसे बाबा से मिलन मनाते हैं, तो प्रेम में, जैसे सागर में बाबा है ना, शांति प्यार का सागर है, तो यही फीलिंग आती है, इससे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। तो भक्त जो है वो खोए हुए रहते हैं, उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं रहती। घर मेरा, बच्चा मेरा, ये चीज मेरी, ये मेरा मेरा खत्म हो जाता है, और बस एक बाप मेरा। और बाबा को जब मेरा कह देते हैं तो जो दूसरी चीजें, मेरा मेरा मैं और मेरा वाली जो चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और एक मेरा जो है, बाप मेरा, वो मैलापन को समाप्त कर देता है। हमारे सारे जो बाबा अवगुण जो है, बाबा को याद रखने से हमें क्या से क्या बना देता है बाबा। और सब वैसे जो है मेरा मेरा करते हैं, तो वो सब हमारे में आत्म अभिमान, वो अभिमानी स्थिति रहती है ना मेरा मेरा करने से, तो आत्मिक स्थिति आती नहीं। यही बाबा कहना चाहते हैं इसमें। और अगला क्वेश्चन मेरा है कि बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। अब बाबा ने यही कहा
कि सबसे बड़ी विशेषता ही क्या है बाबा के, ब्राह्मण बच्चों की, जो बाबा बता रहे हैं कि बाबा को पहचान लिया, बाबा को जानने की विशेषता। विशेष बच्चे बन गए ना बाबा के, क्योंकि सबको तो बाबा को सबने तो पहचाना नहीं है। हम ही ब्राह्मण बच्चे हैं जो बाबा मुरलियों में भी रोज सुनते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हम ही वो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं ना, जिनको बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कह रहा है, और कितना प्यार करता है, चाहे कोई गरीब है अमीर है कैसा भी है, बाबा को सारे एक से एक बढ़ के प्यार, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं उन्होंने बाबा को। और ऋषि मुनि भी जो हैं उन्होंने भी बाबा को पहचाना नहीं है, परमात्मा की पहचान उनको भी नहीं है, क्योंकि वो घर बार जरूर छोड़ते हैं, पवित्रता जरूर धारण करते हैं, मगर वो भी ब्रह्म तत्व की वो ढूंढते रहते हैं, और नेति नेति कह देते हैं कि उन्होंने जानते हैं, मगर बाप परमात्मा को पहचान वो भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा कि ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा, ब्राह्मण आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं। हम देखते ही हैं, मुरली स्टार्ट होती है तो मीठे बच्चे कितना प्यार बाबा देता है, जितना कोई और दे सकता ही नहीं है परमात्मा के अलावा। हम रोज मिलन बनाते हैं। अमृत वेले देखो, हम बाबा से मिलन बनाते हैं, और भक्तों की लाइन बाबा कहता है पीछे है, बच्चों की पहले है, क्योंकि भक्ति में वही कहा ना ऊपर कि जो भक्त है वो तो पीछे पीछे की लाइन, क्योंकि भक्ति का अब उनको फल ही नहीं मिला, ज्ञान। तो बाबा अपने बच्चों से अमृत वेला, खास अपने विशेष बच्चे जो है बाबा के, उनसे पहले मिलन मिलाता है, और भक्तों की लाइन पीछे है। तो ये विशेष आत्माएं हम ही हैं, और जो विशेष आत्माएं हैं उनसे मिलने का समय भी विशेष होगा, वही अमृत वेला। और बाबा तो हर टाइम ही अपने बच्चों से, मगर सुबह का समय अमृत वेला जो है बाबा ने विशेष बच्चों से मिलन मनाते हैं, हम बच्चे भी। और कितने स्वमान में रहते हैं, और कैसे खुशनुमा हो जाते हैं बाबा से मिलन बना के। और ऐसे ही अपने को विशेष आत्मा समझना है, और सदा खुशी में उठते रहना है। बहुत सुंदर मुरली है, बहुत एक एक शब्द सुनने वाला है। बाबा कैसे सदा सेवाधारी और ट्रस्टीपन, नष्टो मोहा और बेहद संबंध की स्मृति स्वरूप कैसे हमें बनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। सुमन बहन बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी के लिए। एक मिनट, ब्राह्मण ओम बच्चे शांति। हाँ जी, ओम शांति। अनीता बहन, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी बोल दूं अपना क्वेश्चन पहले। हाँ जी, बोलो जी, बोलो। आप बोल दो, फिर मैं बोल दूंगी। अभी आई थी मैं, तो मेरा क्वेश्चन यही है ना कि मैं मेला बना देता है, मेरा मेला बनाता है, और एक मेरा मेलापन समाप्त कर देता है। यही क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। जी। तो आज की मुरली तो खैर जैसे पिछली बार जो हमने करी, तो बाबा ने कहा कि पहला और आखिरी पुरुषार्थ यही है कि बेहद का, हमें हर चीज की बेहद के लिए बाबा ने जैसे बोला है। तो हम जब हदें खींच लेते हैं तो वो फिर हद जो है वो हमारे अंदर में मैलापन, यानी कि औरों के लिए तो हमारी थॉट खत्म हो गई ना। पहले हम अपना ही देखने लग जाते हैं, मेरा ये है, मेरा ये है। मगर जब हम कहते हैं, और आज सुबह की मुरली भी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी थी, सिर्फ मेरा बाबा, बाबा से प्यार, बाबा से ही हर बात। जब बाबा सिर्फ एक मेरा जो है ना, एक उसको पकड़ लो तो हर चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास बेअंत है, वो उसके पास सारे आ जाते हैं। अगर एक उसको पकड़ लिया तो हमारे पास हर एक चीज हमारे पास, कहीं हमें भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उसके साथ प्यार, उसके साथ संबंध, उसी से जो प्राप्तियां करनी है उसी से, क्योंकि वहां पूरा भरा हुआ उसका सागर है। उसके पास हर शक्तियां हैं, हर पावर है, हर गुण है। श्रृंगार हमारे अगर करना है तो वही करने वाला है एक्चुअल, जो अविनाशी श्रृंगार कहते हैं। अविनाशी ज्ञान धन हमारा हमें वही देता है। वो सारी प्राप्तियां एक से हमें मिल जाती हैं। सब साधे फिर सब खो जाता है। जब हर एक को पकड़ते हैं तो हमें एक की कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। और जब हम एक को साध लेते हैं, एक परम पिता परमात्मा जो हमारा पावर स्टेशन है, जब उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है, तो बाबा कहता है कि एक बाप से जब स्नेह करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो फिर हमें किसी चीज की सुध बुध भी कहाँ रहती है।
उसी के स्नेह में हम समाये रहते हैं, सिर्फ एक उसी के साथ लगे रहते हैं। उसके प्रेम में जब हम डूब जाते हैं तो फिर कुछ नहीं, सब तेरा 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 ही करने लग जाते हैं। फिर मेरा खत्म हो जाता है, वो मैलापन खत्म हो जाता है और उसी में ही सारी प्राप्तियां हमें आने लग जाती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है, बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है कैसे? कि बाप को जो है हर एक बच्चा अति प्यारा है, सब श्रेष्ठ है। बाप के लिए जो है वो सभी विशेष आत्माएं हैं और बाप को जानने की विशेषता भी जो है वो सभी में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है भगवान को नहीं जान पाए, पर हमने जो है भगवान को जान भी लिया और पा भी लिया। तो बाप दादा जो है ऐसी विशेष आत्माओं को रोज जो है याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। और बाबा ने जो है अमृत वेले का जो समय है वो खास जो है वो बच्चों के लिए रखा है। तो अपने को जो है हमें सदा ऐसी जो है विशेष आत्मा समझना है और सदा खुशी में उड़ते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी के लिए है, ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं कैसे करते हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर। आज के महावाक्यों में जो बीमारी का इलाज ब्राह्मणों के लिए बताया, प्लस जो हमने दादियों से या हिस्ट्री में सुना कि कैसे कैसे बाबा जो है ट्रीट करते थे, वरना पहले डॉक्टर्स भी नहीं होते थे। हमारी दादी जानकी को ना वो नर्स का रोल दिया, मतलब पानी भी दे देते थे तो उससे वो ठीक हो जाते थे, या कैसी चीजें करते थे, क्या क्या करते थे, क्योंकि ना उसमें नशा और खुशी रहती थी, प्लस बाप की याद रहती थी। यहाँ बाबा ने बताया कि जो ये खुशी की गोली अगर रोज खाएंगे और जब इंजेक्शन लगता है ना तो उसका बीमारी पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जब हम वो देख रहे थे ना अशरीरी अवस्था के बारे में, बाबा ने क्या क्या कहा है। कहते हैं 1 मिनट की अशरीरी अवस्था ना हमारे तन के, मन के, हर तरीके के ना रोग, थकावट, इवन 6 घंटे की नींद को भी दूर कर देते हैं। तो बच्चे तो इसमें माहिर होते हैं। बड़े खुशी प्लस एक्सरसाइज जब ये दोनों काम करती है ना, दुआ और दवा काम करती है, तब जो है ना बीमारी कहीं पे भी रह नहीं पाती है। यहाँ बाबा ने यही कहा कि खुशी वाली चीज, नॉलेज के बाबा ने यही कहा कि खुशी का इंजेक्शन, इवन दो देख रहे हैं आजकल स्लोगन में भी बाबा वो खुशी की बात करता है, इवन दो कोई भी महावाक्य होते नहीं है, खासकर जो हम साकार में सुनते हैं कि 5 7 8 बातें हमारे वो खुशी की ना है। और खुशी से भी एक ऐसा केमिकल भी निकलता है जो बीमारी का बंदे को कुछ ध्यान भी नहीं होता। तो यहाँ यही कहा है भी नॉलेज के आधार पर भी शरीर को चलाना, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहते हैं, तो इससे भी हमें मदद मिलती है और बुद्धि को भी बड़ा रेस्ट मिलता है। इवन तो कई बार देखा है ऐसे सीन में, प्रैक्टिकल भी जब इन सीनों से गुजरते हैं तो एक अलग से कमाई भी होती है। इसका पार्ट तो जो चलता है। बाबा ने यही कहा है कि जब बाप ना सूक्ष्म वतन में भी बुला लेता है, बच्चों को निमंत्रण देता है कि आ जाओ, और वहां फिर आपको डॉक्टर की क्या जरूरत होगी, क्या जरूरत होगी। यहाँ यही कहा है कि जैसे शुरू शुरू में संदेशें जाती थी 1 2 दिन के लिए भी, और ऐसे कुछ भी हो आप वतन में आ जाओ। तो वतन में तो बाबा बुलाता ही है, वतन में बाबा चक्कर लगवाता है। इवन तो मेरे को याद भी है, हम लोग छोटे थे अपने गांव में, तो वहाँ 1 2 भाई भी 2 2 दिन ही वतन में चले जाते थे, 2 2 दिन भी रह जाते थे। पहले पहले ये वाला पार्ट पड़ा होता था ना, तो उसमें ऐसी चीज कुछ सोचते नहीं है। अर्थात जो खुशी के पॉइंट हैं या उसकी याद है, या जो शरीरपन का अभ्यास है, जो अर्थात जो एक्सरसाइज में जो वतन वाली बात की ना, ये एक्सरसाइज होगी चक्कर लगाना। अर्थात आज जो साकार मूल्य का पॉइंट हो ना कि याद की यात्रा, प्रीत की यात्रा, यात्रा में से जर्नी है। तो ये जब हम ए, ऐसे जर्नी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या 5 रुपए का अभ्यास करते हैं किसी भी तरीके से, तो इसमें बहुत बहुत मदद मिलती है। थैंक यू। हाँ जी, आशना बहन आप शेयर करेंगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन के लिए है, शायद अर्चना बहन पता नहीं है या नहीं। जी ओम शांति। ओम शांति। सहज योगी जीवन की विशेषता बताइए। हाँ जी, वो तो प्रश्न उत्तर ही आज इस मुरली में है। तो सहज योगी जीवन की विशेषता यही है, जो सदा सुखों के झूले में झूलेगा, आनंद के झूलों में झूलेगा, क्योंकि उसको जीवन इतना खुशनुमा सहज लगता है। बाबा की याद से, बाबा से अनुभवों की अनुभूति, बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति इतनी हो जाती है कि जीवन सुखमय बन गया। कौन मिला मुझे, कौन मिला? वो सुखदाता बाप मिला। ये हर घड़ी याद रहने से जीवन जो है वो सहज योगी बन जाता है, और दुख का नामो निशान भी खत्म हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन और विनीता बहन के लिए। बुजुर्गों के लिए और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी? ओम शांति। कल भी हमने कल की मुरली में भी सुना ना, बुजुर्ग कौन? जो एज से बड़े नहीं लेकिन अनुभव से बड़े। तो वही वाली बात है कि अनुभव के आधार पर, क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज में या पढ़ा हुआ लिख किसी को बताएंगे ना, वो उसका कम इम्पैक्ट आता है, लेकिन हम अपने अनुभव से जो चीज बताते हैं ना, वो ज्यादा सामने वाले पर प्रभाव डालती है। तो वही बाबा ने यही आज बताया कि बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर अनुभव की कहानी सबको सुनानी है। जैसे घर में दादा दादी होते थे, वो बच्चों को कहानी सुनाते थे, ऐसे ही हम भी अपने अनुभव की कहानी सुनाएं कि क्या मिला है, क्या पाया है, और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर करें। यही सुनाना है, और यही सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है। क्योंकि बाबा से तो जब कोई मिला, हर एक के पास कोई ना कोई तो एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल होता ही है। तो वो जो एग्जाम्पल है ना, वो दूसरे को ज्यादा टच करता है। तो वो बाबा ने कहा है कि याद और सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। तो अपना अनुभव भी सुनाओ और याद और सेवा में तत्पर रहो। यही है बाप के समान कर्तव्य निभाना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया है, पर मंथन जो मैंने किया वो बताती हूँ कि बाबा ने ये बात बोला कि बुजुर्ग का अर्थ है अनुभवी मूर्त, और जो बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर सबकी सेवा करनी है। मतलब जो उनका प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं जैसे जीवन के, उसके आधार पर वो अपने अनुभव की कहानी सबको सुनाए कि हमें क्या मिला और हमने क्या पाया। यही जब वो सबको सुनाते हैं तो ये सबसे बड़ी सेवा कहलाती है, और जो हर कोई भी कर सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई अनपढ़ है तो वो कहे कि मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभव तो उसका अपना है ना। तो वो सब कोई भी आत्मा ऐसी ये सेवा कर सकती है। और फिर बाबा ने दादा दादी का एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे वो कहानी अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सुनाती हैं, ऐसे बाबा के बच्चे भी अपने अनुभव के आधार पर बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं, और याद की और सेवा में सदा तत्पर रहें। यही है बाप समान कर्तव्य करना, तो इसी सेवा में सदा लगे रहना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया सबने। बहुत ही अच्छी मुरली आज की। कितना बाबा ने नशा दिलवाया है। किसी को पॉइंट शेयर करने हैं तो कर सकते हैं। तो अशोक भाई। शुक्रिया अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली को सुनाया। सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से चिंतन किया, अपने 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 पॉइंट्स रखे। सबका बाबा का शुक्रिया। गीत लगा के हम एंड करते हैं।
दो